हाय माय डियर स्टूडेंट्स, शाम हो गई अब। गुड इवनिंग। एक टॉपिक बाकी था, एस्केप वेलोसिटी, और एक और था वेटलेसनेस इन स्पेस। लेकिन ये तो एज़ यू कैन सी इन द वीडियो ये कैंसिल हुआ है जो न्यू सिलेबस आया उसमें। लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। और तो मेन जो इसमें है भी एस्केप वेलोसिटी, ये पढ़ना है। एज आई टोल्ड यू, वेलोसिटी मीन्स क्या है? स्पीड ही एक टाइप की, लेकिन उसमें डायरेक्शन अवेयर होता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है ना। रॉकेट वगैरह जो ऊपर भेज रहे हैं हम, या कोई स्टोन ऊपर फेंक रहे हैं फिर वो स्टोन नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाता है, तो इसलिए उसको वेलोसिटी। अब यहाँ पे नया क्या है? एस्केप वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा मीनिंग दिया है एस्केप वेलोसिटी का। वही एग्जांपल दिया है कि अगर कोई बॉल थ्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कितना ऊपर जाएगा, वो डिपेंड्स है हमारी कितना हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम हाथ से फेंक रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स हमारा जितना रहेगा, तो इस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल स्टोन ही है, तो स्टोन जब हमने थ्रो किया अपवर्ड में, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्पीड में जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक लेवल पे आके क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ज़्यादा रहेगी, दैट विल बी मोर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, एट द बिगनिंग उसकी जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो ज़्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। और ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक लेवल पे आके वो ज़ीरो हो जाती है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है और फिर नीचे आ जाता है वो। तो ये तो हमने इससे पहले भी किया था। एस्केप वेलोसिटी मीन्स क्या है यहाँ पर? एस्केप वेलोसिटी मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया है, अगर उसको हम इतना अच्छे से थ्रो करें किसी पर्टिकुलर चीज़ से, या उसके अंदर इतना फोर्स अप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल जैसे रॉकेट वगैरह हो गए, और रॉकेट ये मेन स्पेस क्राफ्ट रॉकेट वगैरह, उनको इतना अच्छे से उनके अंदर इतनी एनर्जी हम भर देते हैं जिसकी वजह से वो वाइट ऑयल होता है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी हाइट तक चले जाते हैं। तो एक लिमिट है अर्थ का भी, जो मैंने बताया ना, उसका अपना एक ऑर्बिट है। अगर उसने उस ऑर्बिट को क्रॉस कर दिया या उस ऑर्बिट में भी आ गया हो, तो उसकी जो एक लिमिट है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक लिमिट तक ही, एक हाइट तक ही, पर्टिकुलर हाइट तक ही काम करती है। उसके बाद वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद वो उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो उससे अगर वो बाहर निकल गया तो इसलिए वहाँ यहाँ पर वही मेंशन किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब अर्थ की जो डाउनवर्ड पुल करने की जो पावर है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उससे अगर वो बाहर निकल गया, तो फिर वो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। ये जो पैराग्राफ है एस्केप वेलोसिटी के नीचे से सेकंड वाला पैराग्राफ, ये इक्वेशन के बाद से सेकंड पैराग्राफ जो है वहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, मतलब जो स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी, उसको अगर हम कंटिन्यू रखें, कम नहीं होने दें, इट विल रीच लार्जर एंड लार्जर हाइट, एंड अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ की उसकी जो लिमिट है उससे वो बाहर निकल जाएगा और वो स्केप द अर्थ फॉर एवर, फिर वो अर्थ पे वापस नहीं आएगा, वहाँ से निकल जाएगा। विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, फिर वो अर्थ पे नहीं गिरेगा। इसी को क्या बोलते हैं? दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। और इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही है कि यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन यही है कि ऑल ओवर जितनी भी एनर्जीज होती हैं, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ चेंज होती है, वो इसमें मेंशन की। लेकिन आपको यहाँ पर यही समझना है कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ले गए आप, तो अर्थ की उसकी जो लिमिट है उससे बाहर निकल गया वो, तो बस फिर वो वापस वो अर्थ पे नहीं आएगा, वो गया ऊपर। ऐसे ही हम लोग सैल्वेशन को भी बोलते हैं, मुक्ति को भी उसमें भी यही होता है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी में भी यही है, बस फिर वो एक उस लिमिट को क्रॉस कर दिया उसने, लेकिन उसकी उतनी पावर होनी चाहिए, उसके अंदर उतनी पावर होती है तो फिर वो उतना ऊपर जा सकता है जो भी ऑब्जेक्ट है वो, और अर्थ की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और फिर वापस वो अर्थ पे नहीं आएगा। तो बस यही है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब बस निकल गया, तो वहाँ से फिनिश। और ये आगे ये वेटलेसनेस इन स्पेस दिया है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ये डू यू नो में लिखा है, कैंसिल किया, आपको कोई यहाँ पर कोई बाय हार्ट नहीं करना, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। ऐसे भी आपको मालूम होगा, यू नो वेरी वेल that in a spacecraft the people who are in the spacecraft, वो उसमें they flow over there,
है ना, एकदम फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं वो। तो हाउ इज़ पॉसिबल, जो चीज़ें हैं वहाँ पे वाटर होएगा, समटाइम दे शो द ड्रॉप ऑफ द वाटर इन ऑल्सो इन द डिस्कवरी चैनल, इन द स्पेस क्राफ्ट, द पीपल दे आर फ्लाइंग ओवर देयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई अर्थ की ग्रेविटी से बाहर आ गए, अब वो स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि रीज़न उसका ये नहीं है कि वो बहुत हाइट पे चला गया है, बोलते ये नहीं है। मेन रीज़न ये है कि वो ऑर्बिट में चला गया है, तो अब वो नीचे तो नहीं आएगा और ग्रेविटी भी इफेक्ट नहीं डालेगी उसके ऊपर। हाँ, तो मेन तो यही है कि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, जिसकी वजह से वो ना यहाँ ना वहाँ, वो सिर्फ क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो वो फ्लोट करता है स्पेस में, वैसे भी एयर भी नहीं है, तो कोई प्रेशर नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता रहता है, वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ एक्चुअली होता है, एक फोर्स काम करते हैं, बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, तो जिसकी वजह से लेके वो फ्लोट करता रहता है यहाँ से वहाँ। एग्जैक्ट नहीं है, इतना किसी का फोर्स ज़्यादा नहीं है, है ना, अर्थ से तो बाहर निकल गए, तो फ्लोट करते रहते हैं वो। वही सब नॉलेज के लिए सिर्फ इतना सा है। तो मेन यही था इसके वेलोसिटी। अब मैं इसका रिवीजन लूँगा जल्दी ही, जो मेन टॉपिक हैं जो कैंसिल हो गए हैं उसको छोड़ देंगे हम लोग, और जो भी दोस्त डू नॉट हैव द रिड्यूस सिलेबस, आई विल सेंड द रिड्यूस सिलेबस ऑल्सो, जिसमें ये सब कैंसिल है हर एक सब्जेक्ट का। 25% अराउंड कम किया हुआ है अभी, देखते हैं भी और क्या चेंजेस आएंगे। तो जो मेन टॉपिक है, द मेन कॉन्सेप्ट है, वो हम एक बार वापस से मैं बोर्ड पे एक बार सिखा दूंगा, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सो टिल देन बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट।